गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीपक क्लासेस। ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है। इस बार अनफॉर्चुनेटली कंपार्टमेंट है जिन बच्चों की, उनके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपका साइंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, साइंस सब्जेक्ट के लिए जिनका 18 मई को 18 मई को बेसिकली पेपर है, उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस इन वीडियोस में, एक पूरी वीडियोस की सीरीज आएगी, देखता हूँ कितनी वीडियोस हो पाती हैं तो उसमें मैं रखूंगा। अगर आपको मैथ्स की भी वीडियोस चाहिए कि मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो सर प्लीज, तो उसके लिए आप कमेंट करोगे, मुझे बताओगे तो मैं मैथ्स की वीडियोस भी लेकर आऊंगा। ठीक है, आप बताओगे तो मैं लेके आऊंगा वीडियोस। उसके लिए कोई, उसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने वीडियो के लिए कहा कि इस तरह की वीडियो लेकर आओ तो उस तरह की वीडियो आएगी कि बेसिकली इस सब्जेक्ट की वीडियो लेके आओ, उस सब्जेक्ट की वीडियो लेके आओ। ओके, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका साइंस का, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या पढ़ना है और किस कैसे। जैसे सबसे पहले ना आप प्रिपेयर कर लो बैलेंसिंग। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से तो बोल नहीं रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि वीडियो का पर्पस ही है उन बच्चों के लिए जिनकी कंपार्टमेंट है। तो बेसिकली सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लो बैलेंसिंग। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बैलेंसिंग में क्या था कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम्स इक्वल होने चाहिए। क्यों क्यों इक्वल होने चाहिए? क्योंकि आप भी जानते हो डेल्टन ने ऐसा कहा था 9th क्लास में, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है आपने कि एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, क्रिएट नहीं किए जा सकते किसी केमिकल रिएक्शन में। तो जब एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे, क्रिएट भी नहीं हो रहे, तो फिर तो एटम बराबर ही होने चाहिए ना रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो इस पर्पज से है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के लिए आप प्रिपेयर करोगे, लेकिन बैलेंसिंग का ना कंपार्टमेंट के एग्जाम्स में बैलेंसिंग से भी ज्यादा रोल है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है ना, तो पहला तो अगर आप बैलेंसिंग के क्वेश्चन कर लो, आप चाहो तो मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना लूंगा। ठीक है ना, उसमें आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं आंसर्स बता दिया करूंगा। ठीक है, तो आप बैलेंसिंग के लिए प्रिपेयर कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो प्रिपेयर कर ही लो भाई, फर्स्ट चैप्टर से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये प्रिपेयर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, तो इसके लिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर ये वीडियो डिटेल में रहने वाली है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप प्रिपेयर कर लो। इसी तरह हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या रहने वाली हैं, क्या क्या होती हैं, आपको जो जो पढ़ना है, जो जो याद रखना है, उस पर देखेंगे हम। सबसे पहले टाइप्स में आपको फर्स्ट टाइप जो रिएक्शन की करनी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन। ये वर्ड है ना कंबाइन, रूट वर्ड है इसका कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्लियर है? ठीक है, दो रिएक्टेंट, आपको पता है ना, इस साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इस साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर दो रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना ध्यान रखना, एक आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब मेरी बात सुनिए, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है क्विकलाइन। एग्जाम में ये भी बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। कॉमन नेम्स आप लोगों के साथ, ज्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत ही ये होती है, और खासकर उन बच्चों की जिनकी कंपार्टमेंट लगी होती है, दिक्कत ये होती है कि वो ऐसे वर्ड्स भी मिस कर जाते हैं, इस वजह से भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते। बना के तो बहुत कुछ लिख रहे हो, लेकिन जो बना बनाया है वो नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, हम बना के लिख देंगे जी, हम कैसे लिख देंगे बना के जब तक आता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुना करो और ध्यान से पढ़ा भी करो। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइन, क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। क्विकलाइन
अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ध्यान रखना, क्विक लाइम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मिलता है Ca, यहाँ OH ब्रैकेट में ये 2, इसको ऐसे पढ़ेंगे CaOH होल ट्वाइस, और इसको बोलेंगे स्लेक्ड लाइम। इस CaOH होल ट्वाइस को बोलेंगे स्लेक्ड लाइम। ये क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ध्यान रखना, आपकी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, CaOH होल ट्वाइस यानी स्लेक्ड लाइन बनाता है। लाइन जिस भी कंपाउंड में आ गया समझ जाना कि वो कैल्शियम का कंपाउंड है, और साथ ही साथ वो हीट भी रिलीज करता है, साथ ही साथ वो हीट भी रिलीज करता है। अब इसमें जो जानने वाली बात ये है कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज हो रही है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिसमें हीट रिलीज नहीं हो रही, हीट हमें उल्टा देनी पड़ रही है ताकि रिएक्शन हो जाए। समझ रहे हो? एक तो वो रिएक्शन है जो हुई तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बना और साथ साथ हीट भी रिलीज हो गई। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अपने आप नहीं होती, हम उसे हीट देते हैं तब होती हैं, उस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक। ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ती है। हीट रिलीज, हीट गिवन। हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में हीट गिवन होगी। और ये इसके भी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, कई बार वो एग्जाम में पूछते हैं कि दिस रिएक्शन इज गिवन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो भाई पहले तो रिएक्शंस को पहचानना सीखो ना। अगर दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, अच्छा ये कैसे पता करोगे हीट रिलीज हो रही है, आपको बताएंगे थोड़ी उसमें। तो इसका पता करने का तरीका है, आपको पता है ये रिएक्टेंट साइड है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, ये जो एरो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी है दैट इज रिएक्टेंट, इस एरो के राइट हैंड साइड जो भी है दैट इज प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट में हीट लिखी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई वो प्रोडक्ट के साथ ही निकली है। अगर प्रोडक्ट की तरफ लिखी है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट। मैं अगर किसी को भी डाउट आ रहा है ना तो पहले मेरी बात सुन लो। जो रिएक्ट करते हैं यानी शुरू में हमारे पास है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो उनसे मिलकर बनते हैं रिएक्शन होने के बाद उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट की साइड, तो हम जो पहले से है जो रिएक्ट करते हैं उसे लिखते हैं एरो के उल्टे हाथ की तरफ, और जो बन गया उसे लिखते हैं एरो के सीधे हाथ की तरफ। और एरो के सीधे हाथ की तरफ अगर हीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब हीट का बाहर निकलना, रिलीज होना। जिस बर्तन में रिएक्शन हुई वो बर्तन अमूमन गर्म हो जाएगा, जिस बर्तन में रिएक्शन हुई वो बर्तन कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आ गई ये बात समझ? ओके। उसके बाद ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये वाले रिएक्शन जरूर प्रिपेयर कर लो। क्विक लाइन के साथ, अगर वाटर के साथ क्विक लाइन रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास स्लेक लाइन मिलेगा, हीट मिलेगी, हीट रिलीज होगी, जिस बर्तन में रखा रहेगा वो बर्तन गर्म हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना, कई बार रिएक्शन एग्जाम में आएगी कि जिस बर्तन में रखा था वो बर्तन गर्म हो गया। तो क्या है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अगला है आपका इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है भाई? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? आप डिकम्पोज वर्ड कई बार सुन चुके हो, डिकम्पोज वर्ड सुना है आपने कई बार, खासकर उस कॉन्टेक्स्ट में सुना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग डेड प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स, कुछ एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, यही है डिकम्पोज का मतलब। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी यही है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी यही है जिसमें एक मॉलिक्यूल टूटता है, एक कंपाउंड टूटता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल है ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दो तीन एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दे आर। और उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की जो बात है वो ये है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल में तो आते ही हैं, साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो उसमें वो
इस तरह से भी आते हैं कि इन्हें बैलेंस कर दीजिए, इन्हें ही इनका कलर बता दीजिए, इसका कोई प्रोडक्ट है उसका कलर बता दो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो 3 एग्जांपल्स हैं वो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसमें एक रिएक्शन है आपकी बुक में कि फेरस सल्फेट। सबसे पहले मैं फेरस सल्फेट के बारे में बताऊंगा आपको, FeSO4। दिस फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। ये फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। तो ये जो फेरस सल्फेट है इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ग्रीन इन कलर, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। सो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे, तो वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज मतलब अगेन टूट जाना, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होगा किसमें? फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3। ओके, दिस इज Fe2O3। Fe2O3 में ब्रेक डाउन होगा, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड 3। ठीक है ना? और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार भी इस तरह से भी एग्जाम में आता है कि उन्होंने FeSO4 लिख दिया, यहाँ हीट लिख दी और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। यानी FeSO4 को हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिएक्टेंट साइड एक ही है तो हमें पता चल रहा है कि वो डिकम्पोज होगा। रिएक्टेंट साइड एक ही है, इस तरफ जितने भी बनेंगे तो यहां पर ये टूटेगा Fe2O3। Fe2O3 को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। ध्यान रखना, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं Fe2O3 को। ओके, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना। फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है ये, फेरस सल्फेट, ये है फेरिक ऑक्साइड। अब फेरस और फेरिक में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, इसका ये रहता है कि जब फेरस और फेरिक के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब उसकी वैलेंसी, फेरस की वैलेंसी होती है +2 एंड फेरिक की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है। ठीक है, तो इस वजह से इनके नाम अलग अलग हैं दोनों आयरन के कंपाउंड। आपको मैं बताऊं, मैंने बताया था फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये डॉट का मतलब क्या है? व्हाट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इस डॉट का मतलब, इस डॉट के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर की जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें जरूर बताऊंगा व्हाट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है ना, ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है, जब आप इसे हीट प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो? हीट प्रोवाइड करते हो। अगेन हीट दे रहे हो तो किस तरह की रिएक्शन हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ये सबसे पहले तो वाटर है भाई, सबसे पहले तो हीट दोगे ना तो वाटर में ही भाग जाना है छोड़ के, आप भी जानते हो वाटर उड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो वाटर चला जाएगा, तो वो सबसे पहले तो अपना ग्रीन कलर लूज करेगा। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब आप हीट दोगे तो सबसे पहले तो अपना ग्रीन कलर लूज करेगा। उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इन 3 रिएक्शंस में, इन 3 प्रोडक्ट्स में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है ये? ओके, इसके बाद ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपी में। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, SO2 SO3। फेरस फेरिक ऑक्साइड बनता है इससे, ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार ये एज इट इज आ जाती है रिएक्शन। ये एरो दे देंगे, कहेंगे यहां लिखो क्या हो रहा है। तो फेरस सल्फेट अगर हीट हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है किसी बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड्स में तोड़ना। तो उसके लिए आप खुद ही तोड़ रहे हो ना भाई, तो तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक आल्सो। बहुत सारी डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक भी होती हैं। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होना। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ब्रेक डाउन इनटू, लाइमस्टोन को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। अभी मैंने पीछे बताया कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बोलते हैं।
मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखो, ये कॉमन नेम्स याद रखो, इस वजह से भी बहुत सारे नंबर कटते हैं। अगर आप कॉमन नेम्स भी लिखोगे तो आपको हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे, और आपको पता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके नंबर बन जाएंगे। तो क्विक लाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, तो इस ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब एक कंपाउंड वो टूट गया छोटे छोटे दो कंपाउंड्स में। ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम जब आपकी बुक में और आगे बढ़ेंगे तो एक और रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी ये नहीं कहते कि अच्छा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये लेड ऑक्साइड वाली रिएक्शन लिख के दिखा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें वो पूछते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है ना, उसका कलर क्या है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है उसका कलर क्या है। ओके, उसमें ये पूछते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो आपको लेड ऑक्साइड मिलता है, NO2 मिलता है और O2 मिलता है। लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट को जब आप इसको लेट मी बैलेंस, ऑक्सीजन कितना हो गए 6 12 2 8 2, हाँ ठीक है, 2 पीबी और नाइट्रोजन 4 ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। इसमें ये पूछते हैं वो कि ये जो NO2 है ना, ये कैसी किस कलर की फ्यूम्स हैं? ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब धुएं टाइप, धुआं, ठीक है ना, तो ब्राउन फ्यूम्स होती हैं ये। ओके, सो ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होती हैं। क्या रिलीज होती हैं? ब्राउन फ्यूम्स। तो बेसिकली ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में ये जो लेड नाइट्रेट है, पीबी इज लेड, लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी डिकम्पोजिशन है। एक बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड्स में टूट गया, एक बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड्स में टूट गया, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर? फिर से डिकम्पोजिशन मतलब एक बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड्स में टूट जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई। कॉम्बिनेशन का मतलब छोटे छोटे दो रिएक्टेंट मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट बनाएंगे। आज ये बात समझ, बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे के, अगर ध्यान से सोचो। कॉम्बिनेशन में दो छोटे रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब डिकम्पोजिशन में वही एक बड़ा प्रोडक्ट टूट के दो छोटे, एक बड़ा रिएक्टेंट टूट के दो छोटे प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ध्यान रखना। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एंडोथर्मिक होते हैं, तो आप ये सारी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी मान सकते हो। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी देनी है। ये एनर्जी आप कितने तरीकों से दे सकते हो भाई? ये एनर्जी आप दे सकते हो या तो सीधा उसे गर्म करो, बर्नर पे गर्म कर लो, ठीक है, हीट दो डायरेक्ट आग लगा के। फिर दूसरा क्या रहता है, या तो इस तरह से कर लो, हीट दो डायरेक्ट आग लगा के। दूसरा एक और तरीका है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, तो इसे याद रखने के लिए बच्चे ध्यान रखो, फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब होता है लाइट, बहुत बार सुन चुके हो, फोटोसिंथेसिस, लाइट की सिंथेसिस। फोटो डिकम्पोजिशन मतलब होता है लाइट की वजह से उसका टूटना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा एक एनर्जी देने का तरीका है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से भी आप एनर्जी दे सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट की वजह से तो आपने अभी 3 रिएक्शन देखे,
कौन कौन से देखिए याद करो, फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है जब आप उसे हीट देते हो, तो वो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सबसे पहले तो अपने जो उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 7 मॉलिक्यूल है वाटर के, उसे लूज करता है, ग्रीन कलर लूज करता है, और फिर क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। उसके बाद आपने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइमस्टोन कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, लाइमस्टोन। वो उसे जब हीट करती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होती है गैस। उसके बाद आप ने पढ़ा लेड नाइट्रेट का, जिसमें आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपने 3 एग्जांपल पढ़ लिए हीट प्रोवाइड करने के, उसके बाद आप पढ़ोगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आप पढ़ो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, लाइट की वजह से जब डिकम्पोजिशन होगी। ओके, और ध्यान रखना ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सो अब देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो ध्यान रखो, दिस इज फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन मतलब लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन, लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन, लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन। अब लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन कैसे होगी भाई, इसके लिए आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं, AgBr। जब आप इसे सनलाइट प्रोवाइड करोगे, सनलाइट में रखोगे, तो ये टूट जाता है Ag। Ag मतलब सिल्वर होता है भाई, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर में AgBr ये है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr ये है सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान रखना Ag की वैलेंसी, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, ये इसे जब रखोगे तो ये टूट जाएगा सनलाइट में, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ठीक है ना। AgBr दिस इज व्हाइट इन कलर, ओके, सिल्वर ब्रोमाइड व्हाइट इन कलर, ठीक है। एंड दिस सिल्वर, सिल्वर का कलर आप जानते हो थोड़ा सा ग्रेइश होता है, तो AgBr व्हाइट कलर का जो है वो टूट जाता है और वो ग्रेइश कलर का हो जाता है। ओके, तो अगर AgBr को सनलाइट मिलेगी तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा, व्हाइट से ग्रे, व्हाइट से ग्रे। AgBr सनलाइट मिलेगी उसे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। ओके, ग्रे कलर का हो जाएगा। इससे बचाने के लिए, अब भाई सनलाइट तो अंदर है ना, अब दिन तो होनी है, लैब में मान लो आप AgBr सिल्वर ब्रोमाइड रखोगे तो दिन तो होगी, धूप तो आएगी, तो कैसे बचाओगे उसे, तो उसे बचाने का तरीका है कि इसे एक, इट इज स्टोर्ड इन ब्लैक बॉटल्स, ब्लैक बॉटल्स में स्टोर करते हैं इसे, ब्लैक बॉटल्स में स्टोर करते हैं किसको, AgBr को। AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड, ब्लैक बॉटल्स में स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं ब्लैक बॉटल्स में स्टोर, क्योंकि सनलाइट पड़ेगी जब उस पर तो वो रिएक्शन तो बॉटल के अंदर ही कर देगा। अगर बॉटल ब्लैक ना हो, उसमें लाइट ना जा रही हो, तो उसे कवर्ड बॉटल, ब्लैक बॉटल इस तरह से रखते हैं ताकि वो रिएक्शन ना हो। Ag सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर ब्रोमाइड ही रहे, व्हाइट कलर का व्हाइट कलर ही रहे। तो आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि कंपाउंड था X, उस पे पड़ी सनलाइट, वो हो गया भाई, तो क्या है X, क्या है Y, तो X क्या है सिल्वर ब्रोमाइड, व्हाइट कलर का, ग्रे कलर का है सिल्वर। तो इस कलर में ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक बात और याद रखना कि यही रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यही रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यही रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी रिएक्शन यूज होती है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया, कन्वर्ट क्यों बोले, डिकम्पोज बोल लेते हैं ना, डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर प्लस ब्रोमीन में डिकम्पोज हो गया। तो और यही रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। अब देखो सेम सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सिल्वर ब्रोमाइड हम सिल्वर क्लोराइड के लिए भी लिख सकते हैं, AgCl, सनलाइट उसे भी मिलेगी, वो भी टूटना है। अच्छा ध्यान रखना ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है,
ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, लेकिन देखो चलो आपके लिए बैलेंस कर देता हूँ, आपके सामने ही कर देता हूँ। देखो इधर सिल्वर एक है, इधर सिल्वर एक है, कोई बात नहीं, इधर ब्रोमीन दो है, ये टू है ना। बैलेंसिंग में हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बैलेंसिंग में हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इधर दो है, इधर एक है, तो इधर दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रोमाइन ब्रोमीन दो हो गए। ओके, तो जब ब्रोमीन दो हो गए भाई, तो बस यहां सिल्वर को भी दो कर दो। अब देखो सिल्वर भी दो, ब्रोमीन भी दो, दो बैलेंस हो गई रिएक्शन। सिमिलरली ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी, टू टू। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, फोटो डिकम्पोजिशन के ये दो एग्जांपल्स याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड फोटो डिकम्पोजिशन के ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। उसके बाद देखो, इससे पढ़ने के बाद नेक्स्ट यू शुड मूव टू ओके, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी है ना? यस, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन के लिए बेस्ट एग्जांपल है, आप याद रख सकते हो क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसमें क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और तीन तरह से आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। हीट, हीट के तीन एग्जांपल्स मैंने अभी रिवाइज कराए थे। उसके बाद फोटो, फोटो यानी लाइट, फोटो डिकम्पोजिशन, उसके मैंने अभी बताया सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, पीछे आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो। उसके बाद मैंने कराया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में ये आप याद रख सकते हो, ये मोर देन इनफ रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद जब आप फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ ली, उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि ये क्या शो करती है कि कोई एक एलिमेंट होगा, Fe, याद है आयरन, कोई एक एलिमेंट किसी और कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट। CuSO4 इज कॉपर सल्फेट। एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, और क्या मिलेगा आपको? कंपाउंड मिलेगा, और उस कंपाउंड में ये एलिमेंट उस दूसरे वाले एलिमेंट को, ये एलिमेंट उस दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। इस चीज को समझो, ये उस तरह है कि आप कहीं बैठे हुए थे, कोई आपसे भी तगड़ा आया, आपको उठाया, खुद बैठ गया, आपको बाहर खड़ा कर दिया, उस तरह का है ये। आयरन आया, कॉपर को उसके कंपाउंड से निकाल बाहर किया, खुद उसके कंपाउंड में जुड़ गया, खुद जुड़ गया और खुद का कंपाउंड बना लिया। ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है? ध्यान रखना, ये कॉपर सल्फेट होता है ना, जो कॉपर सल्फेट, दिस इज ब्लू इन कलर, दिस कॉपर सल्फेट, दिस इज ब्लू इन कलर। ये ब्लू कलर का कॉपर कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद ग्रीन में। ब्लू कलर का कॉपर जो टेस्ट ट्यूब होगी, जिसमें आपने आयरन, आयरन के नाम पर आयरन की कील डाल दो, वो डाला है, थोड़ी देर बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में। ओके, थोड़ी देर बाद इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रीन, ब्लू कलर से ग्रीन कलर का हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करने का क्या तरीका है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले अभी मैंने बताया कि आप कुर्सी पर बैठे हो, कोई आया, आपको कुर्सी से उठाया, बाहर खड़ा कर दिया, खुद बैठ गया। इतना आसान है क्या? ऐसा वही कर सकता है जो आपसे तगड़ा है, कमजोर कर देगा।
चाटा मार के भगा नहीं दोगे, कमजोर तो कर ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, आयरन था, कॉपर को हटा दिया, सिल्वर होता ना तो कॉपर को नहीं हटा पाता। अब ये कैसे पता चल रहा है कि भाई आयरन ने तो कॉपर को हटा दिया, सिल्वर कॉपर को नहीं हटा पाता? ये पता चलता है हमें रिएक्टिविटी सीरीज से। किससे पता चलता है? रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? सोडियम, कैल्शियम। रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हुआ है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। मैं यहां लिख देता हूं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, एंड दिस इज प्लेटिनम ऑल्सो, एंड दिस इज प्लेटिनम ऑल्सो लास्ट। तो अब देखो उस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये रहा आयरन, आयरन Fe, ये कॉपर के ऊपर है भाई, इससे तगड़ा है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, हटा देगा इसको इसके कंपाउंड से। पर ये बस सिल्वर के बस की नहीं है कि कॉपर को हटा सके। आ रही है बात समझ? तो ध्यान रखना एग्जाम में कभी इस तरह आ जाए कि Ag प्लस कॉपर सल्फेट, और यहां लिख दे, क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे नो रिएक्शन भाई, कोई रिएक्शन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सिल्वर कमजोर है, कमजोर की बस की नहीं है, उसको हटा दे, कॉपर को उसकी सीट से यानी उसके कंपाउंड से हटा दे, नहीं बस की है उसके। आगे बात समझ? तो ध्यान रखना, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो ध्यान रखना, ये तो याद होना चाहिए आपको, नहीं भी याद कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में से एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल के उसकी जगह बैठ जाता है, उसको बाहर निकाल देता है। आ रही है बात समझ? ये एग्जांपल याद रखना, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट में, कन्वर्ट ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट में। इज दिस क्लियर? ओके, इज दिस क्लियर? ओके, सो देखो ये समझ आया है ना? आई होप समझ आया है ना? अभी मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करूंगा क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता ना डिस्प्लेसमेंट। ये देखो एक ही बात है भाई, अच्छे से पढ़ लो। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आप घर पे कर लो, अपने 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 कमरे में बैठ के बहुत मेहनत कर लो, पास हो जाओगे तो बहुत खुशी होने वाली है। मेरे को कमेंट में डाल देना कि हम पास हो गए, ठीक है ना? अब देखो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लोली एक कंपाउंड से एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। ओके, फिर आपके सिलेबस में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना? तो जी कुछ नहीं करना, इस डिस्प्लेसमेंट का मैं डबल लिख देता हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो क्या होना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है कि जो अब डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एलिमेंट एक कंपाउंड, एक एलिमेंट एक कंपाउंड, एलिमेंट गया कंपाउंड से एक एलिमेंट निकाला जो कमजोर था, जो कंपाउंड में था उससे निकाला, खुद जुड़ गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आयरन गया, आयरन जैसे आपने कॉपर सल्फेट ब्लू था उसमें एक कील डाली आयरन की, और थोड़ी देर बाद आपने देखा कि कील पतली हो रही है आयरन की, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर जम रहा है और सॉल्यूशन धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। यही होता है, ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड होता है, दो कंपाउंड होता है और दोनों
एक दूसरे से अपने आयंस इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी जैसे मान लो ये एग्जांपल आपकी बुक में है, ठीक है ना, कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अभी देखो हुआ क्या, बेरियम इस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है, और सोडियम इस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने आपस में, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ आपस में इंटरचेंज हो गए इनके आयंस। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यही रिएक्शन आपकी बुक में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। आपकी बुक में यही रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, देखो दो बातें हैं, इस प्रोडक्ट में अगर जो गैस निकली, गैस, तो वो तो हट जाएगी, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर जो कुछ सॉलिड बना जो कि सॉल्युबल नहीं है लिक्विड में, सॉलिड बना जो कि उस पानी में घुल नहीं पा रहा, जो मान लो टेस्ट ट्यूब है उसमें कुछ सॉलिड बना जो उस पानी में घुल नहीं पा रहा, अब घुल नहीं पा रहा तो वो सीधी सी बात है टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ जम जाएगा। और यही होता है प्रेसिपिटेट, यही होता है प्रेसिपिटेट, यही होता है प्रेसिपिटेट। दिस इज प्रेसिपिटेट। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी यही है क्योंकि ये बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर की पीपीटी है, व्हाइट कलर का पीपीटी है, व्हाइट कलर की पीपीटी है। प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे बैठ जाए, ठीक है ना। तो व्हाइट कलर की नीचे इसलिए बैठेगा क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है भाई, सॉल्युबल होता तो घुल जाता ना, नीचे बैठेगा सॉल्युबल नहीं है। तो व्हाइट कलर की पीपीटी है BaSO4। तो ध्यान रखना डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आप ये रिएक्शन याद रख लो और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यही रिएक्शन याद रख लो। ओके ओके, तो एक तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में मैंने आपको 4 टाइप्स बताए रिएक्शन के, क्या क्या? कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, पूरा इलेबोरेट करा हुआ है, अच्छे से डिटेल में कराया है, पीछे करके देख लो, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताया कर लो। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट और फिर डबल डिकम्पोजिशन। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो हर चैप्टर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूं, हर चैप्टर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन दूंगा, समझाऊंगा, आप इसको रिवाइज कर लोगे, आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो, एक इस चैप्टर में ना एग्जाम्स में एक तो ये क्वेश्चंस आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट ये है जो भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट ये जो सारी रिएक्शंस हैं, उसके बाद एक और आता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। तो सुनो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का है क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब होता है, ध्यान रखना, सबसे पहले एक तरफ आप ऑक्सीडेशन लिख लो, एक तरफ आप लिख लो रिडक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन लिख लो, एक तरफ आप लिख लो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन, अगर किसी को ऑक्सीजन गेन हो रहा है, गेन हो रहा है यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है, गेन मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है। अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन या कंपाउंड में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस कंपाउंड की या उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है।
और अगर वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। आगे बात समझ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। उसके बाद रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो भी इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये क्लियर है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो वहां भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है। इस चीज को आप एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप उस एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ सकते हो, ओके। तो देखिए, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से कि देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए मैंने क्या बताया कि अगर किसी रिएक्टेंट को ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर उसका ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो वो रिडक्शन है। हाइड्रोजन मिल रहा है तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि आप कॉपर लो, कॉपर है, कॉपर का पाउडर है, ब्राउन कलर का होगा, कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होगा, उसको जब आप हीट करते हो ना ऑक्सीजन में, ऑब्वियसली, तो जब आप हीट करते हो ऑक्सीजन में तो वो बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है ब्लैक इन कलर, जो कि होता है ब्लैक इन कलर। तो एग्जाम में ये भी आता है कि एक एक्स सब्सटेंस है एक्स जो कि ब्राउन कलर का है, तो उसे हीट किया तो ब्लैक हो गया। अब ब्राउन से ब्लैक हुआ, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया। भाई सीधी सी बात है, ब्राउन से ब्लैक हुआ ना तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, ओके। तो ब्राउन से ब्लैक हुआ, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, ओके। अब देखो, यहां देखो, ये जो कॉपर है ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। इस कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया ना, इस कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया ना, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का, ठीक है। आगे बात समझ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ओके। अब देखो, इसी रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स मतलब उल्टा, इससे ये बना दिया, इसी रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इससे ये भी बना सकते हैं, इससे ये भी बना सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड पर जब आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे ना, कॉपर ऑक्साइड पर जब आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे ना तो आपको आपका कॉपर वापस मिल जाएगा भाई। ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है, इस पर जब आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो आपको अपना ब्राउन कलर का कॉपर वापस मिल जाएगा। ब्राउन कलर के कॉपर को हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड मिला जो कि ब्लैक कलर का था। ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को जब हीट किया तो कॉपर मिल गया जो ब्राउन है। ऑब्वियसली वो होता क्या है, वो एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, वो ब्लैक लेयर हट जाएगी हाइड्रोजन पास होने की वजह से। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में क्या गया, हाइड्रोजन, और इसने इसका ऑक्सीजन हटा दिया, कॉपर बन गया। अब ऑक्सीजन क्योंकि रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन क्योंकि रिमूव हुआ है तो इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन, देखो इस तरफ नहीं है ना ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्योंकि रिमूव हुआ है तो क्या बन गया, क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो
ये एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखना एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि बेसिकली ब्राउन कलर का कॉपर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन सकता है हीट करने से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड जब आप हाइड्रोजन उसके ऊपर पास करोगे तो वो दोबारा से कॉपर बन सकता है ब्राउन कलर का। आ रही है बात समझ? इज दिस क्लियर? ओके, क्लियर? ये है क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? एक और लेते हैं जिसमें ये दोनों एक साथ हो रहे हो। और अच्छा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है किसी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है किसी रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? खुद सोचो, रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है ना? रिडॉक्स, रिडक्शन से ले लिया रिड और ऑक्सीडेशन से ले लिया ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एग्जांपल और ले रहा हूं जो कि आपकी बुक में है और देयर आर चांसेस कि वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उस तरह के रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है वो एग्जांपल है, हम HCl पास करते हैं तो क्या बनता है? मैंगनीज क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन बनता है। ठीक है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वो भी तो रिएक्टेंट वाले साइड ही, अरे प्रोडक्ट वाले साइड तो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें क्या रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, किस तरफ होगी? रिएक्टेंट वाली साइड। किस तरफ होगी? इधर, रिएक्टेंट वाली साइड। अब देखो, यहां मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था, मैंगनीज के पास क्या था? ऑक्सीजन। यहां मैंगनीज के पास ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है। तो यानी ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन हट गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंगनीज को छोड़ के चला गया तो मैंगनीज के साथ क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीजन के चले जाने का मतलब है रिडक्शन। तो मैंगनीज को छोड़ के ऑक्सीजन गया ना, तो मैंगनीज का क्या हुआ? रिडक्शन। तो मैंगनीज का क्या हुआ? क्या हुआ मैंगनीज के साथ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। ओके, मैंगनीज का क्या होगा? रिडक्शन। फिर HCl का देखो, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्लोरीन था, यहां हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के पास क्लोरीन था, हाइड्रोजन के पास अब क्या है? ऑक्सीजन। यानी गेन हो गया ऑक्सीजन का, गेन यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां हाइड्रोजन, इसका HCl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में मैंगनीज का रिडक्शन हुआ था क्योंकि ऑक्सीजन इसके चला गया था, और यहां पर HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो वो क्या है? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। ये बात समझ आई? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ओके, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आई होप समझ आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था, अब नहीं है, इसलिए मैंगनीज का हुआ है रिडक्शन। HCl के पास ऑक्सीडेशन था, HCl के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब है H के पास यहां पर, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ? ऑब्वियसली ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्लोरीन को जाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन जुड़ा वो बड़ी बात है, इसलिए वो क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ? अब इसमें एक चीज और देख लो, ये पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एक तो है ऑक्सीडेशन, एक तो है रिडक्शन। मैंने बताया ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Mn का ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हुआ है उसका, HCl को O मिल गया H को, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है? जो काम करवाता है। एजेंट का मतलब क्या होता है? जो काम करवाता है। तो अगर मान लो कोई, किसी का ऑक्सीडेशन हुआ, किसी का
ऑक्सीडेशन हुआ। तो हुआ कैसे? किसी ने करवाया होगा ना, किसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो पक्की बात है किसी ने करवाया होगा। और जिसने करवाया ऑक्सीडेशन यानी उसे ऑक्सीजन दिया, किसी को ऑक्सीजन मिला, ध्यान से सुनो, किसी को ऑक्सीजन मिला तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसी को ऑक्सीजन मिला तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन किसी को ऑक्सीजन मिल गया तो किसी ने तो अपना ऑक्सीजन दिया होगा ना, किसी को तो मिल गया ऑक्सीजन, पर कोई तो होगा जिसने अपना ऑक्सीजन दिया होगा। और जिसने ऑक्सीजन दिया उस बेचारे का तो रिडक्शन हुआ नहीं हुआ? अरे भाई कोई तो खुश है कि उसको ऑक्सीजन मिला, वो ऑक्सीडेशन हो गया उसका, तो किसी ने तो दिया होगा। और जिसने दिया उसका क्या हुआ? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हुआ उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दिया अपना ऑक्सीजन देके। जिसका रिडक्शन हुआ उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दिया अपना ऑक्सीजन देके। तो ध्यान रखना कि जिसका खुद का रिडक्शन होता है ना उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद भले रिड्यूस हो गया लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दिया। आ रही है बात समझ? जिसका रिडक्शन हुआ वो खुद रिड्यूस हो गया लेकिन दूसरे को क्या करा दिया? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका, यहां लिख देता हूं, जिसका रिडक्शन हुआ है। अरे भाई जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई हार गया तो कोई हारा तो कोई जीता ना, तो जो हारा उसने दूसरे को जिता दिया। तो जिसका, अच्छा मैं थोड़ा सा साउंड कर रहा हूं कि रिडक्शन होना बुरी बात है, ऑक्सीडेशन होना अच्छी बात है, समझाने के लिए ये सब ध्यान रखना। लेकिन कुल मिलाकर याद रखो कि जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसने किसी और को ऑक्सीडाइज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, किसी और को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसने किसी और को रिड्यूस कर दिया। और किसी और को रिड्यूस करने के लिए खुद क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज। किसी और को रिड्यूस करने के लिए खुद क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ये बात समझ आई? क्लियर है ये? इज दिस क्लियर? तो इस वीडियो में तो इतना ही। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस की भी मैं वीडियो लाने की प्लानिंग कर रहा हूं, साथ साथ हर चैप्टर के मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझाने के लिए वीडियो लाने की कोशिश में हूं। लेकिन ध्यान रखना मेरे रिस्पॉन्स तो आना चाहिए ना, थोड़ा अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा लगेगा ना। तो अप्रिशिएट करो, कमेंट करो वीडियो के नीचे, शेयर भी करो जिनके लिए, जिनके भी आपको पता है कि अगर उनको एग्जाम देने हैं कंपार्टमेंट के तो उनके साथ ये वीडियो प्लीज शेयर भी करो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करो वीडियो, तो अच्छा लगेगा, मुझे भी हिम्मत होगी और मैं भी नई नई वीडियोस लाऊंगा। ओके ओके।